अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 सेट दिए गए हैं। एक यूनिवर्सल है 1 2 3 टू लेके 1 2 3 4 अप टू 10, और फिर उसके बाद एक सेट ए है 1 3 5 7 9, और बी में देखें तो 1 4 7 10। तो हमने वेरीफाई करना है कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए कि जब हम किसी सेट का डिफरेंस लेते हैं तो वो उसके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। तो इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी, यानी पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो कि हैं 1 3 5 7 9, और इसमें से हमने बी को माइनस करना है 1 4 7 और 10 को। तो ए डिफरेंस बी में हमने लिखने तो ए के ही एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो बी में मौजूद हैं वो नहीं लिखने, यानी कि 1 जो है वो नहीं लिखना। उसके बाद 3 लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे। 7 जो है वो ये देखें नहीं लिख सकते, कैंसिल हो जाएगा, और 9 लिखेंगे। तो 3 5 9 ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करने से पहले हम इसका बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो जो इसका बी कॉम्प्लीमेंट है वो है u माइनस बी, यानी यूनिवर्सल से बी सेट को माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल में मौजूद हैं 1 2 3 अप टू 10 तक, और बी के अंदर मौजूद हैं 1 4 7 और 10। तो अगर 1 4 7 10 को माइनस किया जाए तो बाकी बचेंगे 2 3 5 6 8 9। ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3 5 7 9, और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट जो कि आया है 2 3 5 6 8 और 9 के इक्वल। तो देखें इनमें क्या क्या कॉमन है। इनमें 3 कॉमन है, और उसके बाद 5 कॉमन है, और उसके बाद 9 कॉमन है। तो ये फिर इक्वल टू आ जाएगा 3 5 9। ये नंबर 2 आ गई। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखने पे साफ पता चल रहा है कि बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि बी डिफरेंस ए। तो ये वैसे भी अब आपको पता चल गया होगा कि ये बी के अगर हम इंटरसेक्शन लेना इसका ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो ये उसके इक्वल आएगा, लेकिन हमने प्रूव करना है। देखें जी, सबसे पहले हम b माइनस ए को प्रूव करते हैं। तो b माइनस ए में b के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 4 7 और 10, और इसमें से a के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है हमने 1 3 5 7 और 9 को। तो इसके आंसर में हमने जो पहला सेट है b का उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो a में होंगे वो नहीं लिखने, यानी कि 1 नहीं लिखना, 4 लिखेंगे, देन उसके बाद 7 भी नहीं लिखना, 10 लिखेंगे। तो ये आ गया 4 और 10, इसको नंबर 1 कहते हैं। अब इसका b का a कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेने से पहले मैं a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेता हूँ u माइनस ए करके। u में तो 1 2 3 अप टू 10 है, और a के अंदर सारे ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9। तो ऑड नंबर माइनस हो गया तो बाकी रह गए इवन 2 4 6 8 और 10। अब हम इस a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लेंगे b के साथ, यानी कि b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो पहले b के एलिमेंट्स लिखते हैं। b के एलिमेंट्स हैं 1 4 7 एंड 10। तो इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है a के कॉम्प्लीमेंट के साथ जो आया है 2 4 6 8 एंड 10।
अच्छा, ए के कॉम्प्लीमेंट में देखें सारे इवन नंबर्स हैं, तो जो बी में इवन नंबर्स हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखें ये 4 कॉमन है और उसके अलावा ये 10 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको हम फिर ये लिख देते हैं कि ये इक्वल टू आ गया 4 एंड 10। इसको लेबल एज 2 कर देते हैं और हम कहते हैं कि बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, इसके थर्ड पार्ट में तो एक डिमॉर्गन का लॉ दिया गया है कि प्रूव करें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ये जो ए यूनियन बी है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, वो बच्चों हम पहले फाइंड कर लेते हैं। अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करें तो इसमें पहले हम लिखेंगे ए के सेट 1 3 5 7 9 और इसका यूनियन हम ले रहे हैं किसके साथ, बी के सेट के साथ। तो बी का सेट लिखते हैं 1 4 7 एंड 10। तो देखें इनका यूनियन ये मिला के हो जाएगा 1 भी आ जाएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, फिर उसके बाद 7 9 एंड 10। ये हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये फाइंड करने के लिए हम इसको यूनिवर्सल से माइनस करते होते हैं। यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल है 1 2 3 अप टू 10 और जब इसमें से हम माइनस करेंगे ना 1 3 4 5 7 9 और 10 को, तो बाकी क्या बच जाएगा। देखें 1 माइनस हुआ 2 लिखा जाएगा, 3 4 5 सारे माइनस हो गए, 6 रह गया और उसके बाद 7 माइनस हो गया 8 आ जाएगा, 9 भी माइनस 10 भी माइनस, तो 2 6 8 आ गया जी इसका। इसको लेबल कर देते हैं एज 1। अब देखें इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट्स को अलग-अलग फाइंड कर लेते हैं। देखें ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो है u माइनस ए। तो जब u माइनस ए करेंगे 1 2 3 अप टू 10 में से जब हम माइनस करेंगे ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, तो बाकी बचेंगे जस्ट इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, इसी तरह से हम इसका b कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो b कॉम्प्लीमेंट में u माइनस बी यानी कि 1 2 3 अप टू 10 में से जब b का सेट जो कि है 1 4 7 एंड 10 इसको माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 2 3 5 6 8 9 एंड 10 माइनस हो जाएगा, 9 तक रहेगा। अब हम इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बच्चों ये 2 कॉमन है, उसके अलावा 6 कॉमन है एंड 8 कॉमन है। तो ये इसका आंसर होगा 2 6 8। इसको हम कहेंगे नंबर 2। तो देखें जी बाय 1 एंड 2 जो हमने प्रूव करना था ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, इसके फोर्थ पार्ट में हमने दूसरा डिमॉर्गन लॉ जो है ना वो प्रूव करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हम उसी तरह से पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें जी ए के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं 1 3 5 7 एंड 9 और इसका इंटरसेक्शन लिखते हैं बी के सेट के साथ जो है 1 4 7 एंड 10। तो देखें जी इनमें क्या कॉमन आता है, कॉमन है इसमें 1 और उसके बाद इसमें कॉमन है 7। तो फिर जब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे
तो ये फिर यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को हमने माइनस करना है। तो यूनिवर्सल है 1 2 3 अप टू 10 और उसमें से माइनस हम कर देंगे 1 और 7 को। तो बाकी जितने भी हैं वो सारे लिखे जाएंगे, यानी 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखा जाएगा, 8 9 10। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसकी राइट हैंड सॉल्व करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने थे, वो मैंने पहले डिलीट ही नहीं किए, इसीलिए नहीं किए कि ये काम आ जाएंगे। चले अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम इनका बस यूनियन ले लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखें बच्चों, इसमें हमने अब इनको यूनाइट करके लिखना है। तो देखो ये 2 भी शामिल हो जाएगा, ये दोनों में मौजूद है, 3 इधर से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, 5 6 दोनों में है। तो उसके बाद 6 के बाद 8 दोनों में है, 9 इसमें है, 10 इसमें है, यानी ये सारे जो है ना वो हमने लिखने हैं। तो ये आ जाएंगे 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। देखें जी नंबर 2, तो ये 1 और 2 देखें दोनों इक्वल हैं, तो फिर हम यहाँ पे अब लिख देते हैं कि बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें जी इसके फिफ्थ पार्ट में हमने इसको प्रूव करना है कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले a डिफरेंस b फाइंड कर लेते हैं। तो जो a डिफरेंस b है उसमें हम लिख देंगे 1 3 5 7 9 के जी, इसमें से माइनस कर दें 1 4 7 एंड 10। तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बचेगा, देखें 1 माइनस हो गया, 3 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 5 लिखा जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा और 9 लिखा जाएगा। अब जिस वक्त हमने इनकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है जो कि है a माइनस बी, ए डिफरेंस b का कॉम्प्लीमेंट, तो देन ये इक्वल होगा यूनिवर्सल माइनस ए डिफरेंस बी। ठीक है ना, यूनिवर्सल का डिफरेंस लेंगे ए डिफरेंस बी से। तो देन देखें जी यूनिवर्सल में तो हम लिखेंगे सारे 1 2 3 से लेके 10 तक, और इसमें से अब जो ए डिफरेंस बी हमने अभी फाइंड किया है 3 5 9 वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बाकी आ जाएगा 1 लिखा जाएगा, 2 3 माइनस होगा, 4 5 माइनस होगा, 6 7 8 9 माइनस होगा, 10। तो ये आ गई नंबर 1। अब दूसरे में देखें ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है बी से। ठीक है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो होगा यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट को लिखा और ए सेट को लिखा और इनका डिफरेंस देखें, ऑड नंबर माइनस हो जाएंगे, इवन नंबर रह जाएंगे। और अब हम इस ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेंगे बी के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है 2 4 6 8 और 10। तो बी में मौजूद हैं 1 4 7 एंड 10। तो 4 और 10 तो पहले वाले ए कॉम्प्लीमेंट में मौजूद हैं, जस्ट इसमें 1 और 7 ऐड होना है। तो ये फिर बन जाएगा 1 2 4 6 7 8 एंड 10। ये नंबर 2 है। तो देखें जी बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी पार्ट नंबर 6 में है बी डिफरेंस ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो है ये भी उसी तरह से ही। देखें पहले हम बी डिफरेंस ए लेंगे, इसमें हम पहले बी के एलिमेंट्स 1 4 7 10 लिख लिए और इसमें से डिफरेंस ले लिया ए का 1 3 5 7 9। तो जब सब्ट्रैक्ट किए तो बाकी हमारे पास बच गए, 1 भी कैंसिल हो गया, 4 आ गया और उसके अलावा 7 भी माइनस और 10 रह गया, तो 4 और 10 रह गए।
हम इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, बी डिफरेंस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देखें पहले हमने u लिखना है, u में 1 2 3 अप टू 10 है, और फिर उसके बाद माइनस, इससे डिफरेंस करना है हमने b माइनस ए को, यानी कि b डिफरेंस ए को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो b डिफरेंस ए जो है वो 4 10 आया है, तो 4 और 10 मिस हो जाएंगे, बाकी 1 2 3 5 6 7 8 और 9 ये आ जाएंगे। तो ये इसको नंबर 1 कह देते हैं। और अब हम पहले b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो b का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस b, यानी कि 1 2 3 से लेके 10 तक, और इसमें से 1 4 7 और 10 को कर देना है माइनस, तो फिर बाकी बच जाएंगे 2 3 5 6 8 और 9, 10 माइनस हो जाएगा। तो अब हमने इस b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है a के साथ, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। तो इसमें पहले b कॉम्प्लीमेंट जो आया है 2 3 5 6 8 और 9, इसको लिखेंगे और इसका यूनियन लेंगे सेट a के साथ 1 3 5 7 और 9। तो जब इनको यूनाइट करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए 1 2 3 5 6 7 8 9, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया। अब देखिए ये नंबर 2, तो अब 1 और 2 देखें इक्वल हो गई है, तो अब हम कह सकते हैं बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।